नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। जी हां, आज हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 21 जनवरी 2026 के एक निर्णय की, एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर की। यह लैंडमार्क ऑर्डर है, बेल के ऊपर आया है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह ऑर्डर बेल, इंटरिम बेल और डिपॉजिट कंडीशन से जुड़ा हुआ है। सॉरी, यह फैसला उन हजारों लोगों के लिए एक राहत की खबर है जिनसे बेल के नाम पर पैसा जमा कराने की शर्त रखी जाती है। मामला जो है राकेश जैन बनाम स्टेट का है। 21 जनवरी 2026 का निर्णय है, ऑर्डर है। चलिए पूरा मामला और हाईकोर्ट की कहां पर गलती रही इसको देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या अपना निर्णय दिया इसको देखते हैं। उससे पहले वही आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि हमारा प्रयास यही है कि सरल हिंदी भाषा में निर्णय का विश्लेषण किया जाए। हर बार मैं ही कहता हूं कि पूरा निर्णय तो पढ़ना ही पड़ेगा। जो निर्णय आपको पसंद आए जरूर पूरा पढ़े। हम लोग एक विश्लेषण लेके आते हैं 10 मिनट का, 12 मिनट का, 8 मिनट का, जिसमें एक सारांश, एक समरी ले आते हैं, ताकि भागदौड़ की जिंदगी में हम लोग जो वकील लोग हैं, हम लोग मुकदमों में भागते रहते हैं इधर से उधर, तो कहीं कोई निर्णय छूट ना जाए। एक थोड़ा सा ध्यान दें कि हाँ, हमने ऐसा कोई निर्णय देखा था, पढ़ा था, सुना था। इसी कड़ी में हम लोग प्रयासरत हैं। यदि कहीं कमी रह जाए तो आप हमें बेहिचक होकर बताएं। चलिए आज के मामले की शुरुआत करते हैं। यह मामला क्या है, इसकी बैकग्राउंड को देखते हैं, पृष्ठभूमि क्या है। यह मामला जुड़ा है कंपनी से, मैसर्स परगत अक्षय ऊर्जा लिमिटेड से। आरोप यह था कि सरकार की तरफ से दी गई करीब 4 करोड़ 10 लाख रुपए की सब्सिडी को गलत तरीके से डाइवर्ट किया गया। इस एफआईआर में कंपनी और उसके डायरेक्टर्स को आरोपी बनाया गया, जिसमें से एक डायरेक्टर थे राकेश जैन। एफआईआर दर्ज हुई 2019 में। आरोपी को गिरफ्तार किया गया 12 दिसंबर 2019 में। आईपीसी की धाराएं जो लगी वो लगी 409 और 120 बी, यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और कॉन्स्पिरेसी। अब मामला आता है इंटरिम बेल का, और क्या उसमें कंडीशन लगी। यहीं से मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है। कंपनी ने 2 करोड़ 17,92,500 रुपए जमा कर दिए और आरोपी के वकील ने कोर्ट में कहा कि बाकी रकम भी जमा कर दी जाएगी। इसी स्टेटमेंट के आधार पर हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल 2020 को राकेश जैन को इंटरिम बेल दे दी। बेल का जो कारण था वही था कि बाकी रकम है वो जमा कर दी जाएगी। लेकिन समस्या यह थी दोस्तों कि रेगुलर बेल एप्लीकेशन सालों तक डिसाइड ही नहीं की गई, यानी कि इंटरिम एक ऑर्डर दे दिया गया और जो रेगुलर बेल एप्लीकेशन थी वह सालों तक डिसाइड ही नहीं की गई। हाई कोर्ट बार बार इंटरिम बेल एक्सटेंड करती रही और डिपॉजिट की शर्त पर ही मामला लटकता रहा। 2025 में जाकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा बाकी रकम जमा नहीं हुई, अंडरटेकिंग पूरी नहीं की गई और इसी आधार पर बेल, जो इंटरिम बेल थी, कैंसिल कर दी गई। इंटरिम बेल की जो एक्सटेंशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया और प्रैक्टिकली बेल कैंसिल कर दी। यानी जो इंटरिम बेल की आपको एक्सटेंड एप्लीकेशन डलती थी, जिसे हम कहते हैं टीआई एप्लीकेशन कहते हैं ना, वो अगली डेट तक नहीं बढ़ाई, तो प्रैक्टिकली जो व्यवहारिक तौर पर क्या हुआ कि बेल कैंसिल हो गई। यानी बिना रेगुलर बेल पर मेरिट्स देखे, रेगुलर बेल की कोई मेरिट्स नहीं देखी गई, गुण दोष के आधार पर
कोई निर्णय नहीं किया गया, कोई ऑर्डर नहीं किया गया, बिना गुण दोष को देखे ही मात्र इस आधार पर कि पैसे जमा नहीं किए गए, बेल, रेगुलर बेल भी खारिज हो गई। मामला सिर्फ पैसों का था। अब मामला पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और सबसे बड़ा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सवाल यही था कि क्या बेल का फैसला पैसों को के आधार पर देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ा प्रश्न जो आया तो यही आया कि क्या बेल का जो फैसला था वह मेरिट देखे बिना किया जा सकता है। जो रेगुलर बेल थी, यानी कि क्या आप किसी भी बेल का फैसला पैसा जमा करने की शर्त पर टिका होना चाहिए, यानी कि बेल का फैसला आपका आ रहा है, अगर पैसे जमा नहीं हुए तो क्या इस शर्त पर बेल का फैसला टिका होना चाहिए। उसकी बुनियाद जो होनी चाहिए, क्या किसी बेल के फैसले की बुनियाद पैसे जमा करने की शर्त हो सकती है, और क्या सिर्फ अंडरटेकिंग पूरी ना होने पर बेल मेरिट्स पर सुने बिना रोकी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा, बेल का फैसला आरोप, कस्टडी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल पर होगा, ना कि पैसों पर। कोई प्रश्न तो था ना कि क्या सिर्फ अंडरटेकिंग पूरी नॉर्मल बेल मेरिट्स पर सुने बिना रोकी जा सकती है, क्या बेल का फैसला पैसा जमा करने की शर्त पर टिका होना चाहिए, उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई नहीं, बेल का फैसला तो आरोप, क्या आरोप है, कस्टडी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल पर होगा, ना कि पैसों पर। और इस पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया बहुत इंपॉर्टेंट, कोर्ट ने अपना ही हालिया जजमेंट, जो 2025 का एक कोर्ट का बेल पे एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, गजानन दात्रे गोरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2025 को रेफर किया, जिसमें साफ किया गया था कि अब कोई भी कोर्ट बेल देने के लिए डिपॉजिट या अंडरटेकिंग की शर्त नहीं लगाएगी। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा भाई हमारे ही कोर्ट का फैसला है क्या कि अब कोई भी कोर्ट बेल देने के लिए डिपॉजिट या अंडरटेकिंग की शर्त नहीं लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टर होने से कल्पेबिलिटी प्रिज्यूम नहीं होती, ऐसी उपधारणा नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, ऑफेंस मजिस्ट्रेट ट्रायबल है, एक्यूज्ड पहले ही 5 महीने कस्टडी में रह चुका है, तो ऐसे में बेल मेरिट्स पर डिसाइड होनी चाहिए थी। आपने मेरिट्स पर डिसाइड नहीं किया, आपने एक शर्त लगा दी और इंटरिम बेल के आधार पर ही, अंडरटेकिंग के आधार पर ही आपने रेगुलर बेल पे फैसला दे दिया। यह उचित नहीं है। ऑफेंस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है, एक्यूज्ड पहले ही 5 महीने कस्टडी में रह चुका है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, डायरेक्ट उनसे आप ऐसे उपधारणा नहीं कर सकते। फाइनल जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया, रेगुलर बेल एप्लीकेशन को 3 हफ्ते के अंदर मेरिट्स पर डिसाइड किया जाए, तब तक इंटरिम बेल जारी रहेगी। डिपॉजिट की शर्त पर बेल रोकना गलत है। दोस्तों यह फैसला एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि बेल कोई रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है, यानी कि बेल को रिकवरी के लिए छोड़ना है। भाई बेल का रिकवरी से क्या मतलब है। क्रिमिनल लॉ को प्रेशर टैक्टिक नहीं बनाया जा सकता। क्रिमिनल लॉ को प्रेशर क्रिएट करेंगे, आपको जेल में रखेंगे, पैसा दे दे, तो क्रिमिनल लॉ को प्रेशर टैक्टिक नहीं बनाया जा सकता। लिबर्टी सबसे ऊपर है। ये महत्वपूर्ण निर्णय है कि जो लोग प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बेल पे पहले ही कोर्ट ने फैसला दे दिया, दात्रे केस में जो दिया फैसला, गजानन दात्रे गोरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में साफ कहा गया कि कोई भी कोर्ट बेल देने के लिए डिपॉजिट या अंडरटेकिंग की शर्त नहीं लगाएगी।
क्योंकि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा गया, नागरिक की स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा गया। तो ऐसे में आप सिर्फ इस आधार पर कि डिपॉजिट नहीं हुआ है, रेगुलर बिल की सुनवाई नहीं करेंगे, तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। साथ ही इस निर्णय में जो कोर्ट ने बहुत ही अच्छा एक चीज कही कि डिपॉजिट की बेल पर शर्त रोकना गलत है, तो कहा ही सुप्रीम कोर्ट ने। जो सबसे इसका अच्छा इस निर्णय का हो रहा कि बेल कोई रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट जो उसका पार्ट है कि बेल को हम रिकवरी मैकेनिज्म नहीं बना सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस ऑर्डर का आपको पूरा साइटेशन बताऊं, भाई आपसे निर्णय है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। यदि कहीं पर भी कोई कमी रह गई हो तो बिल्कुल बेहिचक होकर हम उसको बताएं। और यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे हम लोग को एक ऊर्जा मिलती है सब्सक्राइब करने के। आज लोग जोड़ रहे हैं हमारे साथ और यकीन मानिए आपके बहुत ज्यादा आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपका बहुत ज्यादा हमें प्यार मिल भी रहा है। इसका साइटेशन भी मैं आपको बता देता हूं, आपकी स्क्रीन पर देखिए इसका साइटेशन आ गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है और इसका पूरा साइटेशन in the Supreme Court of India criminal appeal jurisdiction, criminal appeal number 378 of 2026 SLP criminal number 11336 of 2025 राकेश जैन वर्सेस स्टेट, राकेश जैन वर्सेस स्टेट ये ऑर्डर जो है। और डेट ऑफ ऑर्डर जो इसकी है 21 जनवरी 2026 और जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन जी का जजमेंट है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन जी का यह जो है निर्णय है। आज हमने इस बेल ऑर्डर पे चर्चा करी। कल फिर किसी एक नए निर्णय विधि के प्रश्न पर आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित होगा एक नए निर्णय के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना को आप आज्ञा दें। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।